कोई परेशानी हो आपको, कोई उलझन हो या कभी कोई खुशी का मौका ही हो, तो किससे बात करते हैं पहले, दोस्त से या परिवार से? कौन होता है आपके आसपास, परिवार या दोस्त? हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने दोस्त या परिवार में से किसी एक को चुने, सिर्फ ये कि ये महसूस किया जा रहा है कि बदलते हालात में, बदलती जरूरतों के बीच दोस्त जो हैं वो परिवार की जगह लेते जा रहे हैं, खास करके बड़े शहरों में जहां बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। अब ऋतु और रीना की कहानी को ही ले लीजिए। जब ऋतु को कोई परेशानी हुई, उनकी जिंदगी का बहुत मुश्किल लम्हा आया, तो सबसे पहले उन्होंने किसे याद किया? अपनी सहेली रीना को। मेरठ में पली बढ़ी ऋतु औरी अब चेन्नई में एक स्कूल में टीचर है। जब वो मेरठ से दिल्ली आई तो शहर अनजान था और साथ सिर्फ पति और एक बेटा। कुछ मुश्किल हालात के दौरान उनकी मुलाकात रीना से हुई। रीना जिसमें ऋतु को एक दोस्त, एक साथी मिला, अपनापन मिला। बहुत ही अपनापन उसमें दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों पे मुझे गाइड करती है, नहीं ये गलत है, ये सही है। हमारा एज डिफरेंस भी बहुत है, 10 साल तक का डिफरेंस है, पर फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं जैसे कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वो मुझे उस चीज के लिए गाइड करती है। दोनों एक दूसरे के लिए परिवार की जगह हैं। रोजाना की ऐसी हजारों परेशानियां हैं जो ऋतु और रीना एक दूसरे के साथ बांट लेती हैं। परिवार को खबर तक नहीं होती। बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ और खुशी के लम्हों में भी। दोनों की शख्सियत में बहुत कुछ अलग भी है, उम्र का भी फासला है, पर एक भरोसा है जो सभी शक और सवाल से ऊपर है। आई नो कि ओके, आई कैन रियली, कुछ बात हो तो आई कैन रियली लुक अपॉन हर और शी कैन रियली लुक अपॉन मी। कभी कुछ प्रॉब्लम हो, हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट स्टिल हम दोनों एक अलग इंडिविजुअल्स हैं। हमारी काफ़ी कॉमन बातें हैं, बट फिर भी अलग हैं। तो जैसे रोज़ उठ के स्कूल तैयार होके स्कूल आना का एक्साइटमेंट इज देयर कि ओके यू नो वी आर गोइंग टू बी टुगेदर, समथिंग न्यू। दोनों की ये दोस्ती और गहरी तब हुई जब ऋतु एक बुरे वक्त से गुजर रही थी। शादीशुदा जिंदगी में तनाव था और हालात ऐसे हो गए कि एक रात उन्हें पति का घर छोड़ना पड़ा। रोज मैं अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ, इट्स अ फैमिली, एक ये नहीं, और भी मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे रोज मिलती हूँ। उनको मेरी अप्स एंड डाउन्स का, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का जो मेरे साथ घटती थी, मैं रोज उनको बताती थी। रोज मैं फैमिली को तो नहीं बताती थी, तो उनको ज्यादा पता होता था मेरे बारे में कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। सो जब मैं प्रॉब्लम में आई तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले, मतलब मैं जब प्रॉब्लम में आई तो वो लोग सबसे पहले मेरे पास आए कि हम तेरे साथ हैं, वी आर देयर विद यू टू हेल्प। ये तालियां, तमाम तालियां ऋतु और रीना के लिए हैं। ऋतु और रीना, दो सहेली जिनको आपने अभी अभी देखा और इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो दोस्ती आप दोनों के बीच है, जहां पर आप कह रहे थे कि आप अपने हर छोटी बड़ी चीजें रोजाना इनसे बांटती हैं, खून का रिश्ता नहीं है आप दोनों का, लेकिन ऐसा खिंचाव है कि हर छोटी बड़ी चीज बांटती हैं, इतनी करीबी जो आप लोगों में है। तो कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कुछ ऐसे वाकये हुए होंगे जिसने आपको इतना करीब लाया? जब मैं अपना घर छोड़ के आई थी, My friends Reena and other friends were with me. छोटी छोटी बातें उनसे बताना, अपना डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। मतलब मैं कोई भी आई एम सिटिंग अलोन, मैं अकेली भी बैठी रहती थी, तो ये मुझे छोड़ते नहीं थे, मेरे को भी, मेरे बेटे को भी। काफी एक फैमिली की तरह हम लोगों ने एक दूसरे को, उसने। वो रात जब आप अपने पति का घर छोड़कर आई थी और आपके घर आ गई थी ये रीना, उस वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत एक डिफिकल्ट मोमेंट था। तो क्या किया आप दोनों ने? गले मिलकर बहुत रोई? हाँ, काफी देर तक, बहुत देर तक रोते रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और कब इतना टाइम हो गया। इतनी मुश्किल घड़ी थी वो कि उसको सोचकर आज भी आपके आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं वैसे भी थोड़ी उसको लेके काफ़ी इमोशनल शुरू से ही थी। तो दो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई डिसीजन लिया हो उसके लिए, लेकिन मैं उसके हर डिसीजन में उसके साथ रही हूँ। ये एक जो बहुत
मुश्किल लम्हा था जो आपने ये फैसला लिया पति को जब छोड़ने का, जब हालात बहुत मुश्किल हो गए थे, उस वक्त आपको ये ख्याल आया था कि परिवार को बताएं, या अगर नहीं बताएं तो क्यों नहीं? कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार हो, ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का या बेटे का घर टूटे। सो दे हमेशा ये सोचते थे कि चलो वी विल सेटल डाउन, हम आएंगे, हम बात करेंगे। पर जो मेरे ऊपर बीत रही थी वो मैं ही जानती थी, वो लोग वो नहीं जानते थे। जो रोजमर्रा की जो टेंशन होती थी, जो मैं भुगत रही थी, वो मैं ही अपने आप को मुझे पता था। और मैं जो रोज की रोज आके फिर इसको बता रही थी कि मैं क्या करूं, मैं नहीं रह सकती। मुझे मालूम है मैं कैसे रह रही हूँ, ये मुझे ही पता है। उस दौर में आपसे रोज बातचीत होती थी, लीना आपको क्या बताती थी? बताती थी कि जैसे हाउ घर में कैसे बिहेवियर है, या घर में कैसा है। जब ये बताती थी नॉर्मली, ये तो नॉर्मली बताती थी और मैं रोती थी। और इसी तरह के लम्हों में ये लगता है ऋतु के, जो आप कह रही हैं कि परिवार से आप रोज बात नहीं करती हैं, वो फिजिकली भी दूर हैं, तो एक दिमागी तौर पे भी दूरी आ जाती है। उनको अब हर छोटी छोटी परेशानी से अपने परेशान नहीं कर सकती, जहां पर दोस्त वो जगह ले लेते हैं। वो जगह ले लेते हैं, राइट। माई मदर इज ऑल्सो ओल्ड, ब्रदर अपनी फैमिली है उनकी। सो मुझे ये लगता था मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे सब जने दिल्ली में हैं, मैं ही चेन्नई में हूँ। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ सकती दिल्ली, बट मेरे ख्याल मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स की वजह से चेन्नई में रुकी हुई हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, माय फैमिली इज दिस, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अब ये इनका पूरा परिवार, आपका एक एक्सटेंडेड बड़ा परिवार, एक पूरी बड़ी सी जॉइंट फैमिली आप लोगों की, बहुत अच्छी तरह मुझे वेलकम करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। जैसे इनकी मदर इन लॉ है, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस। क्यों ऐसा लिया बेटे, शी नोज की प्रॉब्लम्स हैं, मेरी अपनी लाइफ है। कभी ये ख्याल आया है कि इनसे अलग अगर होना हो तो जिंदगी कैसी होगी? नहीं सोच सकती। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे? सी इट इज नॉट कि जहाँ जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे। अगर ये कहीं चेन्नई छोड़े कहीं और जाती भी है, दैट डजंट मीन कि मैं अपना जॉब छोड़ के चली जाऊं। बट माई फ्रेंड इज देयर, माई फ्रेंडशिप विल बी देयर। वो तो नहीं टूटेगी ना, फ्रेंडशिप तो नहीं मैं छोड़ सकती। वो भरोसा हमेशा रहेगा कि चाहे कहीं भी हो, किसी भी वक्त वो मेरे लिए कहीं भी हो। जैसे कभी नॉर्मली टीज करने के लिए मैं बोलूंगी कि बस मैं कहीं और जॉब देखती हूँ, या ऐसे ही मजाक में छेड़ने की, नहीं कहीं नहीं जाना, साथ ही रहेंगे यहाँ, रोज मिलेंगे, जाओगी तो बात कैसे करेंगे, रोज फोन पे कितनी बात करेंगे। जी, फ्री पीरियड दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फर्स्ट जैसे टाइम टेबल मिलता है, फर्स्ट जैसे स्टार्टिंग ऑफ द टर्म में कि भाई दिस इज द टाइम टेबल, हम लोग कुछ नहीं देखते क्या क्लास मिली, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम दोनों के फ्री पीरियड्स कौन से टैली कर रहे हैं।